जैसा कि हमने आपको बताया कि गौरैया दिवस से और एक जो एक विशेष काम ये काले परिवार कर रहा है खंडवा में, ये क्या कर रहा है? देखिए, एक छोटी सी छत है उनकी जिसको लोग आमतौर पर कई इस्तेमाल लेते हैं खुद के इस्तेमाल, लेकिन उसको उन्होंने एक गार्डन का रूप दे दिया, एक जगह बना दी है जहाँ तकरीबन 100 या उससे अधिक चिड़ियाएँ रोज़ आती हैं, खाना पानी करती हैं, उनके रहने की जगह है, छाँव मिलती है, पानी मिलता है। तो ये छोटे छोटे प्रयास न जाने कितनी बढ़िया मिसाल बन सकते हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे हमारे संवाददाता हरेंद्र नाथ ठाकुर जी से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र जी, आपके साथ काले परिवार मौजूद है। क्या इन्होंने ये तैयारियां करी हैं, किस तरह से ये छत को इन्होंने इस्तेमाल करा है, पहले इस पर बात करते हैं। जी हरेंद्र जी। जी रत्नेश, बता दूं सबसे पहले कि जो काले परिवार ने जो मिसाल पेश की है, ये मिसाल खंडवा के लिए आने वाली पीढ़ी से लेकर के जो वर्तमान के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा उदाहरण बनकर के सामने आया है। दरअसल हमारे सामने, हमारे पीछे जो काले परिवार यहाँ पर जो 3 पीढ़ी के लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने ऐसा कारनामा किया है कि अपने घर के छत पर, क्योंकि घर का छत जो है 20 बाई 30 का जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल भले ही छोटा हो, लेकिन जो इनका दिल है, उनका दिल बहुत बड़ा है। और बड़ा दिल का उदाहरण ये है कि यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के जैसे ही पौ फटती है, चिड़ियों का कलरव यहाँ पर शुरू हो जाता है। चिड़िया सिर्फ गौरैया नहीं, बल्कि ऐसी कई प्रजातियां हैं जो हमें नहीं दिखती है, लेकिन इनके छत पर ये चिड़ियों का बसेरा बना हुआ है। अब हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये छत पर तीसरी मंजिल पर जो छत बनाया गया है, ये उन पक्षियों के लिए है जो मूक हैं, जो अपना दर्द बयां नहीं कर सकते, अपना जो दर्द है वो दूसरों से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इस शहरीकरण के दौर में जिस तरह से कंप्यूटराइजेशन जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से मोबाइल के कारण जो क्रांति आई है, लेकिन इन छोटे छोटे मुक्त पक्षियों का जीवन जो है खतरे में पड़ गया है। आज हम बात इन्हीं लोगों से करेंगे, इन्हीं से चर्चा करेंगे, आखिरकार उन्हें यह विचार कहाँ से आया। शुरुआत मुकेश जी से करते हैं कि उन्हें यह विचार आखिर कैसे आया। मुकेश जी, दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन के दर्शकों को ये बताइए, आखिरकार ये विचार आपके मन में आया कैसे? आए दिन हम देखते हैं कि गौरैया, उनकी चरचराहट, उनकी गुनगुनाहट हमें सुनने को नहीं मिलते। जब हम बहुत छोटे थे तब हम बहुत ही गौरैया को देखा करते थे और उनकी चरचराहट सुना करते थे, पर आज ऐसा समय आ गया कि उनकी गुनगुनाहट कम होने लगी। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए हम लोगों ने इस गार्डन निर्माण किया, मन किया, जहाँ पर उनका आने के लिए हमने व्यवस्था की, पर्यावरण जैसा वातावरण निर्मित किया। उनके लिए पानी रखा, दाने की व्यवस्था रखी, ताकि वो अपना दाना पानी व्यवस्थित तरीके से जाए, घोंसला बनाते, अपना परिवार बढ़ाते हैं और राजी खुशी से वो अपने यहाँ रहते हैं। क्यों, कैसे, आखिर ये विचार कैसे आया? क्योंकि दूसरे जीव से हटकर इन छोटे छोटे जीव के बारे में कैसे विचार कैसे आया? क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला होता नहीं है। अब एक अपनी व्यथा किससे सुनाए? ये तो अपने मन से एक ऐसी जागृत आई कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, ताकि इनके लिए, पर्यावरण के लिए भी संरक्षण होता है, साथ इनकी विलुप्त जाति को कम से कम अपन देख ले, आने वाले बच्चों के लिए। इस तरह से ही गौरैया आती थी, कई प्रकार की गौरैया जो अभी भी हमारे गार्डन में आती है। गौरैया जो अक्सर जो है कहीं आपके ही छत पे दिखाई पड़ता है, आम जगह पे गौरैया विलुप्त हो गई, इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि बिल्डिंगें बन गई है, मकान बन गए हैं और पर्यावरण में पेड़ वगैरह जो कट गए हैं, उनका जो बसेरा टूटते जा रहा है, तो वो अपना बसेरा कहाँ बनाए? उन्हें आसिया बनाने के लिए हरा भरा पेड़ वगैरह लगता है, ताकि वो अपना परिवार वहाँ निर्मित करे। कितने तरह के पंछी यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर सैकड़ों पंछी आते हैं। गौरैया आती है, मैना आती है, कबूतर आते हैं, डव आते हैं, गिलहरी आती है, नाना प्रकार के जो अन्य प्रकार के भी पंछी होते हैं, वो भी कभी कभी मौसम के अनुसार जो होता है तो वो भी आते हैं और यहाँ बैठते हैं। उनके भोजन पानी की व्यवस्था क्या क्या रहती है? दाना, ज्वार के दाने रखे जाते हैं और चावल की चूरी और पानी रखा जाता है। तो कितना क्या खर्च आया आपको? कितना कुछ तो खर्च आता होगा आज के इस दौर में। उनके लिए जो खर्च का हमने कभी योग नहीं किया है, उन्होंने उनके लिए क्या खर्च का योग करे, ये तो अपनी तरफ से उनके लिए वो है प्रयास, उस प्रयास के लिए हमने खर्च कभी नहीं किया। आखिरकार जो आम जनता है, जो कहीं ना कहीं शिकार करती है, इन पंछियों का मार डालते हैं, ऐसे लोगों को गलत है, जो कि आने वाली जो प्रजाति है वो विलुप्त हो रही है, और उनको भी अगर ये इस तरह से शिकार करके मारेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे कि हमारे जमाने में कौन से पंछी होते थे और वो किस तरह से महकते थे और चहकते थे। वो विलुप्त होते जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने जो शिकार कर रहे हैं वो बहुत गलत है, उन्हें नहीं करना चाहिए इस तरह से लगते काम। कितना क्या समय देते हैं यहाँ पर आप बागवानी में? बागवानी में सुबह हम 6 बजे उठते हैं, उनके लिए जल पानी की व्यवस्था सुबह से कर देते हैं और आते हैं वो अपना जल पानी ग्रहण करते हैं, सुबह का टाइम देते, पानी की व्यवस्था देते हैं। खास
आवाज देकर के बुलाते हैं उन्हें या नहीं, वो खुद ही आ जाते हैं। उन्हें पता होता है जैसे ही पौधों पे पानी छिड़काव होता है तो वो मिट्टी की खुशबू से महक के तुरंत चले आते हैं और खुद अपने नहाना और अन्न दाना वगैरह चुगने का काम शुरू कर देते हैं। ये बताइए कि आपको जो प्रेरणा मिली है आपने सिर्फ अपने तक ही रखी है या फिर लोगों से भी शेयर करते हैं? लोगों से भी शेयर करते हैं। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सब जगह शेयर करते हैं। मैं आए दिन हर वीडियो बना के शेयर करते रहता हूँ ग्रुप पे भी, ताकि इसकी प्रेरणा सबको मिले और हर कोई पर्यावरण और इन गौरैयाओं के लिए आगे कदम बढ़ाए, अपने घर पे सपूरा रखे, पानी रखे, दाना पानी रखे, ताकि ये चिड़चिड़ाहट, गुनगुनाहट उन्हें भी महसूस होए। अब तक रिस्पॉन्स कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हमारे बहुत सारे लोगों ने ऐसी पहल की है। अभी हमारी एक दुबे जी, उन्होंने भी इस तरह के पेड़ बनाने के लिए मुझसे आग्रह किया कि ऐसा पेड़ मुझे भी बनाना है ताकि पंछियां मेरे यहाँ भी आए। देख सकते हैं रत्नेश कि लोगों ने इनसे प्रेरणा पा करके जो है अपनी डिमांड शुरू कर दी है कि वो भी उनके घरों पर उनके आसपास इस तरह का आवास, इस तरह का बसेरा निर्मित करें ताकि वो भी पंछियों को दाना पानी दे सके, उनके लिए एक आशियाना बना सके।